बैठे जहाँ साल है किसान रोड पे नहीं है, सब लफंगे हैं रोड पे। किसान को तो फुर्सत ही नहीं है घर से निकलने की। किठौर विधानसभा क्षेत्र के गांव मऊखास में मौजूद है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि 22 की रेस शुरू हो चुकी है। हर एक जनप्रतिनिधि अपनी रेस में अपना सहभागी हो रहा है, तैयारी कर रहा है 2022 के लिए, क्योंकि चुनाव का टाइम नजदीक आ चुका है। जनता के बीच में जाकर के लगातार विकास के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है। क्या हकीकत है जनता से ही जानेंगे। हमारे पीछे जनता बैठी हुई है, चौपाल लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय विधायक जनप्रतिनिधि आकर के जनता के बीच में वादे करते हैं, कितने वादे सही हुए हैं, कितने वायदों पर काम हुआ है, लगातार जनता इसी बात को सामने रखेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का चुनाव जनता के लिए काफी अहम रहेगा। उस अहम चुनाव को लेकर के जनता ही बताएगी कैसी सरकार चाहते हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, सभी अपने कामों को जनता के बीच में पेश करना शुरू कर दिया है। तो उसी को लेकर के हमारे साथ जनता मौजूद है, गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे क्या हकीकत है और कितने लोग विकास को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर संतुष्ट हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, युवा भी है, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा रोजगार का विरोध कर रहा है इस समय। और सरकार का साफ कहना है कि जितने बीजेपी सरकार में रोजगार दिए गए हैं, किसी भी सरकार में युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिले। क्या हकीकत है जनता ही बताएगी। साफ तौर पर जनता ही चुनाव को तय करती है, जनप्रतिनिधि तय करती है, और साथ साथ सरकार बनाने का सबसे बड़ा सहयोग जनता करती है। क्या नाम है चाचा? अरविंद जी, क्या कहेंगे सरकार के कार्यों को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के क्या मानना है, कितने संतुष्ट हैं? सरकार की योजना से तो संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से। अच्छा, साफ तौर पर देखिए बीजेपी सरकार लगातार प्रस्ताव रख रही है। गन्ने मूल्य की बात की जाए, अनेक कार्य हैं, कोरोना काल की बात की जाए, साफ तौर पर सरकार का कहना है कि जो काम बीजेपी सरकार ने करवाए हैं, विपक्ष में अभी तक वो काम नहीं हुए। अभी तक नहीं हुआ, किसी सरकार ने नहीं करे, सिर्फ बीजेपी ने ही करे। बीजेपी ने ही करे। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसान रोड पर बैठा हुआ है, 11 महीने हो चुके हैं, उन किसानों का समर्थन नहीं करोगे? किसान रोड पे नहीं है, सब लफंगे हैं रोड पे। किसान को तो फुर्सत ही नहीं है घर से निकलने की। फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है। आप उन किसानों का समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं। देखिए यहाँ चाचा बैठे हुए हैं, काफी नाराज नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर किसानों का नाम लेकर के। क्या करते हैं चाचा? किसान खेती कर रहा है खेती करते हैं। 11 महीने से रोड पर किसान बैठे हुए हैं, क्या समर्थन नहीं करेंगे उन? ना, बिल्कुल ना करने के साथ पाखंडी बैठे जहाँ साल है देखिए साफ तौर पर जनता का कहना है, किसानों का कहना है कि सरकार से मांग कर रहे हैं कानूनों को लेकर के। आप उन कानूनों को लेकर के क्या संतुष्ट हैं? ना, कानून ना योगी मोदी का बिल्कुल ठीक है। आप किसानों का विरोध कर रहे हैं? हाँ जी। जो किसान हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो आपके ही सहयोगी हैं। आप भी किसान हैं, वो भी किसान है। क्या मानते हैं? बेईमान जुझो लाके टिके जो सारा मोल मार रहा 4 जमीन का 500 बीघे इस पे। देखिए साफ तौर पर चाचा का गुस्सा जाहिर हो रहा है, किसानों को लेकर के कह रहे हैं कि जनता जो बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, क्योंकि किसानों का काम सबसे ज्यादा होता है। और इस समय पर जनता की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो 24 घंटे खेत में काम करने वाला किसान रोड पर नहीं बैठ सकता। और भी लोग उनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, क्या कहेंगे सरकार के काम को लेकर? सरकार ठीक काम करेगी। जो किसानों की बात आपके गाँव के लोग कर रहे हैं, किसानों से साफ तौर पर जाहिर अपना गुस्सा कर रहे हैं, क्या मानते हैं? वो दलाल हैं, किसानों के हित में नहीं है, वो दलाल हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। आपको कैसे लगता है कि वो दलाल है? क्यों मानते हैं आप दलाल? दलाल ना होते तो जो अभी कल परसों मरा है, उसका हाथ पैर भी काट दिए, सिर भी काट दिया, उसका ये पता नहीं है कौन है, कैसे है, वो क्यों काटते? वो आतंकवादी हैं ये सगले। वो भी तो किसान ही बन के आया होगा ना। जब किसान बन के आया तो वो उसका हाथ पैर क्यों कटे? बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट हैं क्या? बीजेपी सरकार जो किसानों के लिए कार्य कर रही है, जहां पर खाद की बात की जाए, डीएपी की बात की जाए, क्या मानते हैं, कितने संतुष्ट हैं? बीजेपी खाद भी टाइम से दे रही है, बिजली भी टाइम से दे रही है, लेकिन बिजली की दर बढ़ा दें, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए। मतलब महंगाई को लेकर के साफ तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या, सरदर्द बनता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या बन रही है।
तेल कहाँ से लाएं, खेत कहाँ से तैयार करें, और खाद बीज पर जितने पैसे बढ़ते जा रहे हैं उसे कहाँ से पूर्ति करें। इतना एक 25 रुपये गन्ने पर बढ़ाने के बाद बताओ क्या दे दिया। गेहूँ को वहाँ कम ही रेट है, गेहूँ पर कुछ नहीं बढ़ रहा। 20 रुपये 25 रुपये बढ़ा दें, क्या बढ़ रहा, कुछ नहीं बढ़ रहा। देखिए, साफ तौर पर आप जाहिर कर रहे हैं कि जो जनता है वो सरकार से संतुष्ट है, लेकिन जो बढ़ती महंगाई है उससे परेशान। उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में कैसी सरकार होनी चाहिए? विकास की होनी चाहिए, धर्म की होनी चाहिए, या फिर कैसी होनी चाहिए? सरकार स्थिर होनी चाहिए, भाजपा की होनी चाहिए, और सरकार बढ़िया काम कर रही है। सरकार ने कोई गलत काम नहीं करा। अच्छा, देखिए, कोरोना काल की बात की जाए, जनता में हाहाकार था, लगातार जनता मरती जा रही थी। उस समय की बात की जाए तो क्या मानेंगे, जो योजनाएं सरकार ने दी है, क्या गांव तक, धरातल तक, जनता तक वो पहुंची है? पहुँची है। जो राशन एक महीने में एक बार ही मिले अब पैसे से, वो दो बार फ्री दिया है। वो बाजी करने तो बेग का है, वो खाया भी ना गया, इतना राशन दे दिया। आपका क्या नाम है भैया? पिंटू। बिट्टू जी, क्या कहेंगे सरकार के कार्यों को लेकर के? आपका क्या मानना है, क्या कहेंगे? सरकार के कार्य संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? बंटी जी, क्या कहेंगे सरकार को लेकर के? क्या काम करते हैं? मजदूरी करेंगे जी। अच्छा, सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? सब चीज ठीक है। आने वाले चुनाव में क्या कहेंगे, चुनाव कैसी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो यूएनटी बीजेपी आओगी। बीजेपी सरकार क्यों आनी चाहिए? बीजेपी सरकार लगातार अगर देखा जाए तो जनता परेशान है, जनता का साफ कहना है बीजेपी सरकार में विकास नहीं हो पा रहा है। देखो विकास तो सब कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया कुछ भी कही जाओ ऐसे, ठीक है। थोड़ा पेट्रोल है, डीजल है, ये महंगाई है, मजदूरी के दाम नहीं बढ़ पा रहे, जिसके चलते जनता परेशान है। ना पड़ रही जी। तो आप परेशान नहीं है क्या मजदूरी? मैं परेशान है खूब, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार चाहे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है चाचा? तेज सिंह। क्या कहेंगे चाचा, विकास को लेकर के, कोरोना काल को लेकर के जो समस्या रही है, चुनाव नजदीक है, कैसा विधायक चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? और चुनाव जो नजदीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले वादे किए गए थे 5 साल पहले, फिलहाल कितने पूरे हुए हैं या नहीं हुए? ये वादे भी पूरे हो रहे हैं, से सारे काम हो रहे हैं। देखिए चाचा, साफ तौर पर अगर देखा जाए, जनता की बात की जाए तो जनता की मांग है कि रोजगार को लेकर के जो युवा हैं काफ़ी भटक रहे हैं अपने लाइन से। तो आपका क्या मानना है, बीजेपी सरकार में रोजगार मिल पाया या नहीं? मिल रहा है, मिलेंगे। अभी टाइम ही कितना हुआ है, अब सब कुछ होगा। देखो, डीजल की और महंगाई की वाली बात तो यूँ है, चाहे डीजल पेट्रोल चाहे 1000 रुपये लीटर हो जा, लेकिन इस सरकार के मुकाबले पे कोई भी सरकार ने फैसिलिटी हमारे हिंदुस्तान में, क्या यूपी में तो आई ही नहीं है। क्या नाम है चाचा? भीम सिंह। भीम सिंह जी, क्या कहेंगे, सरकार कैसी चाहिए, चुनाव कैसा होना चाहिए? अब की बार 22 चुनाव को लेकर के हर एक सरकार, हर एक प्रत्याशी अपना दमखम अपनाने लगा है। 2022 की रेस के लिए मुख्यमंत्री की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए, या फिर प्रियंका गांधी की बात की जाए, सभी मैदान में उतर चुके हैं। तो हम तो इसी जो मुख्यमंत्री फिलहाल है इसी चाह रहे हैं, यही बन जा। बीजेपी सरकार को दोबारा चाह रहे हैं। हाँ, दोबारा इसी चाह रहे हैं। वहीं आपके अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि 400 पार का नारा अब की बार सपा सरकार लगा रही है। क्या मानते हैं? ना, ये तो झूठ बात है, इसे नहीं मान रहे हम। नहीं मानते ना, कैसी सरकार चाहते हैं? विकास जो कराए या फिर धर्म के नाम पर जो राजनीति करे, कैसी चाहते हैं? विकास जो करा हुआ है उसी चाह। विकास जो कराए। देखिए, साफ तौर पर गांव की जनता का कहना है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए, पहले बुजुर्गों को साफ तौर पर भ्रमित करके चुनाव में वोट डलवा दी जाती थी, लेकिन आज के समय पर साफ तौर पर बुजुर्गों का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने विकास करवाए हैं, और आने वाले चुनाव में भी विकास कराने वाले सरकार को ही जनता अपने यहाँ पर बैठाएगी। अपनी राजधानी के अंदर जनता उसी को सत्ता हाथ में देगी जो विकास करवाएगा। साफ तौर पर गांव के लोगों ने बताया कि जनता विकास को लेकर सरकार से खुश है और आने वाले चुनाव में सरकार के साथ खड़ी है।